Hello friends, welcome to my YouTube channel Pharmacy Blog. Today we will discuss about sickle cell anemia. Sickle cell anemia is an inherited blood disorder. Inherited मतलब होता है कि जो माँ बाप से बच्चों को मिले, inherited जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाए. Inherited blood disorder यह एक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब in which abnormal hemoglobin, जिसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल होमोग्लोबिन कॉज द आरबीसीज, जो आरबीसीज हैं उनको टू अटेन सिकल लाइक शेप, उनकी शेप ऐसी कर देती है जैसी इसमें दिखाई जा रही है, ये वाली ऐसी शेप कर देती है उसकी, सिकल लाइक शेप. और जो नॉर्मल आरबीसीज होती हैं वो ऐसी होती हैं और सिकल लाइक ऐसी होती हैं. ये होती कब है? लाइक शेप अंडर लो ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब लो ऑक्सीजन सप्लाई में वो क्या कर देती हैं, ऐसी शेप बना देती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. साइन एंड सिम्टम. इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? इसके साइन एंड सिम्टम हैं फटीग, थकावट, ब्रीथलेसनेस, हेडेक, कोल्ड हैंड एंड फीट, रैपिड हार्ट बीट. अब फटीग का मतलब बताऊं तुम्हें. फटीग मतलब ये है थकावट. थकावट क्यों होगी? थकावट इसलिए होगी क्योंकि हमारे ब्लड में जब सिकल लाइक शेप वो अटेन कर लेंगे शेप को, तो वो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो जाएगी. तो जो नॉर्मल सेल्स बचेंगी वो ही क्या कर पाएंगी, ऑक्सीजन कैरी कर पाएंगी. अब हमें पावर किससे मिलती है? ऑक्सीजन से. हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के बाद हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाती है. ठीक है, हमारे लंग्स से उसमें ट्रांसफ़र होती है ब्लड में. अब हमारी जो आरबीसीज हैं वो ही होल्ड नहीं कर सकती किसको, ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, या बहुत कम आरबीसी रह गई हैं जो होल्ड कर सकती हैं. तो हम ऑक्सीजन भी बहुत कम होल्ड कर पाएंगे, ऑक्सीजन भी हम अपने शरीर को बहुत कम दे पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर को जो पावर है, जो एटीपी प्रोडक्शन है वो बहुत कम होगा, जिससे क्या होगा, हमें थकावट होनी ही होनी है. फिर है ब्रीथलेसनेस. हमारे ब्रीथलेसनेस मतलब सांस का कमी. बेशक हम कितना ही सांस ले लें, लेकिन हमारी पूर्ति जब तक नहीं होगी, जब तक शरीर की मतलब पूर्ति नहीं होती, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी नहीं होती. अब हमारी जो आरबीसीज हैं उनकी क्या है, पूरी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन ले जाने की, तो वो कैसे पूर्ति करें? तो ब्रीथलेसनेस तो होनी ही होनी है. फिर है हेडेक. अगर ऑक्सीजन की कमी से हमारा सिर दर्द होता ही है. एंड कोल्ड हैंड एंड फीट, अगर शरीर में पावर ना हो तो हाथ पांव ठंडे पड़ते हैं. एंड रैपिड हार्ट बीट, और हमारी जो हार्ट बीट है वो सांस फूलेगा, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ेगी. फिर ईटोलॉजी. एज दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये क्या है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़रूरी है, ये लिखने में बहुत ज़रूरी लाइन है. तो एज दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये क्या है? एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि क्या होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है. ठीक है, दिस डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील HBA एंड HBS. ये क्या है? डिसीज़ जो है, ये डिसीज़ है, ये जो डिसीज़ है ये क्या होती है, सिंगल पेयर, एक सिंगल पेयर ऑफ अलील. अलील क्या होती है? जीन्स की तरह ही होती हैं. जो अलील है उससे कंट्रोल होती हैं. अब HBA और HBS आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप द होमोजाइगस HBS शो द डिसीज फिनोटाइप. अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, अब इसके 3 पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं HBA और HBS के. क्या क्या? पहला बन सकता है HBA, दूसरा बन सकता है HBS, और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा HBS. जो तीसरा है HBS वही क्या है, डिसीज़ फिनोटाइप दिखाता है, मतलब डिसीज़ का लक्षण दिखाएगा. जो अगर किसी में ये फिनोटाइप मिला है, ये जीनोटाइप मिला है, होमोजाइगस मिला है HBS, तो उसे डिसीज़ कंडीशन दिखेगी, उसे डिसीज़ होगी. अगर ये होगा HBA HBS तो उसे वो डिसीज़ तो होगी, लेकिन वो दिखेगी नहीं, फिनोटाइप में नहीं आएगी. वो जीनोटाइप में होगी लेकिन फिनोटाइप में नहीं दिखेगी. फिर है पैथोजेनेसिस. एज द ऑफस्प्रिंग्स गेट द जीन फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर द डिसीज़,
जैसे कि ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो इन जीन्स को अपने माता पिता से पाते हैं, इस डिसीज़ की जीन्स को अपने माता पिता से पाते हैं। दिस डिफेक्ट इन जीन्स इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। अब दिस डिफेक्ट इन जीन्स, अब जीन में डिफेक्ट कहाँ से आया? तो दिस डिफेक्ट इन जीन्स में जो डिफेक्ट आता है इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। जो ग्लूटामिक एसिड है उसको कौन रिप्लेस कर देता है? वेलिन रिप्लेस कर देता है। वेलिन के द्वारा वो रिप्लेस हो जाता है, किया जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब सीधी सी बात है, जो होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसकी बीटा ग्लोबुलिन चेन है, ठीक है, उसकी 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड आना था उसकी जगह वेलिन आ जाता है। अब वेलिन के आते ही जो जीन है वो डिफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। फिर ऐसा कॉम्प्लिकेशन, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, मतलब बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने लगेंगे। स्प्लीन क्राइसिस, स्प्लीन का साइज में बड़ा होना, और क्राइसिस मतलब होता है उसका काम करना बंद कर देना। आई प्रॉब्लम, आपको आई प्रॉब्लम होने लग जाए तो उनको जो डिसीज़ पेशेंट है उसको आई प्रॉब्लम होने लग जाती है। और डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ नहीं होती है, डेवलपमेंट भी नहीं होता है, ठीक है, डिलेड होता है, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता है। अब स्प्लीन क्राइसिस को समझो तो स्प्लीन क्राइसिस ये होता है कि स्प्लीन क्राइसिस में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो स्प्लीन को ब्लड पहुंचाती हैं और वहाँ से ब्लड को लेती हैं, मतलब वापस लेती हैं, जो ब्लड आ जाता है उसमें और वापस आता है, उसमें क्या होता है, उसमें रुकावट आ जाती है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, वीन्स आर्टरीज वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि स्प्लीन में अंदर इकट्ठा हो जाता है ब्लड का अंदर स्टोरेज बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है वो बाहर नहीं जा पाता है और स्प्लीन का साइज बढ़ने लगता है और वो ब्लॉक्ड होता है, चौक हो जाती है बिल्कुल। अब इसके जो ट्रीटमेंट और बताऊं, जो इसके ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हैं, पहला है मेडिकेशन, अगर सीवियर नहीं है थोड़ी बहुत है तो मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू भी हो सकता है, बताइए, परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट कोई नहीं है, सब टेम्परेरी हैं। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, अगर सीवियर केस है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस है, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका डोनर ढूंढेंगे, उसके पिता हो सकते हैं, उसके भैया हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है जिसका बोन मैरो उससे मैच करे, और उसके बोन मैरो को क्या करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं फिर, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।